आज गुजरात दौरे पर पीएम मोदी प्रदेश को देंगे 3050 करोड़ का तोहफा। कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी शुरू। चुनाव से पहले बीजेपी का बूथ पर फोकस। 65,000 बूथों पर चलाएगी बूथ विजय संकल्प अभियान। कांग्रेस ने महापौर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। भोपाल से विभा पटेल लड़ेंगी चुनाव। जल्द होगा रतलाम प्रत्याशी का नाम। ग्वालियर में परिवारवाद पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया का बयान। कहा, नेता की फैमिली को टिकट मिले या न मिले, मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता। और दंतेवाड़ा में पुलिस नक्सलियों में मुठभेड़। एक हार्डकोर इनामी नक्सली गिरफ्तार। नक्सली से बम सहित अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। पीएम ने यहां 7 योजनाओं का लोकार्पण, 12 योजनाओं का शिलान्यास और 14 योजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान पीएम गुजरात गौरव अभियान नाम के एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में नगर निगम के चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज से राजधानी भोपाल में बीजेपी बूथ पर फोकस करने के लिए विजय संकल्प अभियान की शुरुआत करेगी। विजय संकल्प अभियान में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सहित पार्टी के नेता बूथ पहुंचेंगे। संकल्प अभियान के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता 65,000 बूथों पर पहुंचने का संकल्प लेंगे। मध्य प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव में महापौर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। गुरुवार को कांग्रेस ने रतलाम को छोड़कर 15 महापौर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस की तरफ से मुरैना से शारदा सोलंकी, ग्वालियर से शोभा सिकरवार, सागर से निधि जैन, भोपाल से विभा पटेल, इंदौर से संजय शुक्ला, कटनी से श्रेया खंडेलवाल, जबलपुर से जगत बहादुर सिंह अन्नू, सिंगरौली से अरविंद से चंदेल, बुरहानपुर से शहनाज अंसारी, छिंदवाड़ा से विक्रम आहारे, रीवा से अजय मिश्रा, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, देवास से विनोदनी रमेश व्यास, खंडवा से आशा मिश्रा और उज्जैन से महेश परमार के नाम की घोषणा की गई है। वहीं रतलाम में महापौर उम्मीदवार का नाम कांग्रेस की तरफ से 1-2 दिन में तय करने की बात कही गई है। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज एडिटर राजेंद्र कानूनगो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, इस बार कांग्रेस ने बाजी मार ली है और प्रत्याशियों के नाम पहले घोषित कर दिए हैं। बिल्कुल प्रियंका जी, कांग्रेस ने अपने लगभग सभी प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिए हैं। रतलाम में थोड़ा उनका पेच फंस रहा है, तो रतलाम को अभी पेंडिंग रखा है, उस पर चर्चा हो रही है और लगता है बहुत जल्दी उस मामले को निपटा करके वो रतलाम का पूरा नाम घोषित हो जाएगा। तो उनके पूरे प्रत्याशी आ चुके हैं। अब बीजेपी में अभी मंथन चल रहा है। 11 और 12 को उन्होंने मीटिंग रखी है, तो बीजेपी इसमें थोड़ा पिछड़ रही है। वैसे बीजेपी में चूंकि सत्ताधारी पार्टी है तो सबकी आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा हैं, तो उसको देखते हुए अलग अलग जो दिग्गज नेता हैं हर जगह के, जैसे आपका इंदौर कैलाश विजयवर्गीय जी, सुमित्रा महाजन जी, पूर्व महापौर मालिनी गौड़ जी, तो इस प्रकार इनके, और आपका भोपाल में भी जो है इसी प्रकार का पेच फंस रहा है। आपका यदि जबलपुर देखें तो जबलपुर में जामदार जी का नाम चल रहा है, लेकिन उस पर कुछ मतभेद हो रहे हैं। और अजय बिश्नोई जी हैं वहाँ पर। तो इस प्रकार
अलग अलग लोगों के जो है वो मत भिन्नता के कारण वहाँ नाम फाइनल नहीं हुए। सागर में देखो तो भूपेंद्र सिंह जी हैं, गोपाल भार्गव जी हैं। इस प्रकार इनके समीकरण जो है उसी के हिसाब से नाम तय होंगे। तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सागर, ये निगम जो बड़े हैं इनमें दिक्कतें आ रही है। तो 11-12 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है उसमें ये नाम फाइनल होने की पूरी संभावना है और बीजेपी इसमें अपने नाम फाइनल कर सकती है। हालांकि ये बात जरूर है कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस से इस बार पिछड़ी है नाम डिक्लेयर करने में, पर उसका कारण एकमात्र यही है कि जो कि सत्ताधारी दल है वहाँ संघर्ष ज़्यादा है, तो इसलिए जो है ये नाम घोषित अभी नहीं हो पा रहे हैं। जी। तो क्या लगता है, जैसे कि कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा पहले कर दी है, पछाड़ दिया है भाजपा को, तो क्या चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो क्या कांग्रेस अपनी सरकार बना पाएगी, अपने प्रत्याशियों को वहां पर उनके प्रत्याशी उभर कर आ पाएंगे और एक बार फिर कांग्रेस क्या बाजी मार पाएगी भाजपा को पछाड़ते हुए? बिल्कुल। अब देखिए, चुनाव तो जो भी लड़ेगा वो जीतने के लिए लड़ता है और निश्चित रूप से कांग्रेस अपना पूरा जोर लगाएगी और बीजेपी ने भी प्रत्याशी घोषित करने के पहले ही बूथ स्तर पर अपने अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है ताकि वो प्रत्याशी कोई भी हो, हमको बूथ जीतना है। ये उनका एक नारा है कि बूथ हमको जीतना है, तो बूथ जीता तो चुनाव जीता। तो इस प्रकार सबकी प्लानिंग है, कांग्रेस की अपनी प्लानिंग है, बीजेपी की अपनी प्लानिंग है। अब ये देखना है कि जनता का मन किधर जाता है और किसको वो अपना महापौर चुनती है, ये आने वाला समय बताएगा चुनाव के नतीजों के बाद। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक रही हैं, पूरी ताकत लगा रही हैं कि आने वाले जो महापौर चुनाव हैं उसमें अपने प्रत्याशियों को उतार सकें और वो जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जीत हासिल कर सकें। लेकिन ये तो आखिर आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि ये जनता ही तय करेगी कि आखिर कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में आएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसका प्रत्याशी बनेगा, या फिर एक बार फिर भाजपा उभर कर सामने आएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा दिए गए परिवारवाद के बयान का केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समर्थन किया है। सिंधिया ने ग्वालियर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस पर नहीं पढ़ना चाहता हूं कि नेता की फैमिली में टिकट मिल रहे हैं या नहीं, लेकिन सिंधिया परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति राजनीति करता आ रहा है। सिंधिया ने कहा कि सभी को मौका मिलना चाहिए, परिवार का एक सदस्य काफी होना चाहिए। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महाआर्यमन सिंधिया फिलहाल राजनीति में एंट्री नहीं कर सकेंगे। दंतेवाड़ा के परिया और गड़गड़ गांव के बीच जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक हार्डकोर इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि नक्सली के पास आईईडी बम सहित अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। शहर के बीच सड़क में चलती स्कूटी में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद चालक ने स्कूटी से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं सड़क के आसपास के लोगों ने स्कूटी पर पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश की। साथ ही फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अंबिकापुर से ये खबर, जहां पर चलती स्कूटी में आग लग गई। गनीमत रही कि उस चालक को कोई चोट नहीं आई है। उस चालक ने समझदारी दिखाई और स्कूटी से कूदकर अपनी जान बचा ली। चलती स्कूटी में आग लगता देख आसपास के जो लोग थे उन्होंने स्कूटी में पानी डालकर उसे बुझाने की कोशिश की। वहीं फायर ब्रिगेड ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया।
अंबिकापुर के मणिपुर चौकी के अंतर्गत युवती ने गले में आरोपी के ब्लेड से हमला कर दिया। माफ कीजिएगा, अंबिकापुर के मणिपुर चौकी के पास का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर प्रेमी ने युवती के गले में ब्लेड मारकर उस पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। वहीं जब युवती ने प्रेमी से शादी करने से मना किया तो गुस्साए प्रेमी ने युवती के गले में ब्लेड मार दिया और ब्लेड मारकर हमला कर दिया और इसके बाद वो मौके से फरार हो गया, जिसके बाद परिजनों ने घायल युवती को उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने पीड़िता के बयान के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उसे अब गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व प्रेम प्रसंग का मामला समझ में आया। आरोपी को, उसका घर अजमनगर है, जसूरपुर जिला में पड़ता है। वहाँ से उसको एक जंगल की ओर भाग रहा था, जिसे गिरफ्तार करके पकड़े और लाए, पूछताछ किए तो वही प्रेम प्रसंग बताया। शादी के लिए दबाव बना रहे थे इन लोगों का, 2 साल से चल रहा है प्रेम प्रसंग। शादी से इनकार की तो उसके चलते गुस्सा में इसने अचानक ब्लेड से वहाँ पर उसको काटा है और गंभीर चोट पहुँचाया है। उसी के निशानदेही पर जैसे ब्लेड से काटा था और अपने जो खून लगे थे शर्ट में, उसको जला दिया था घर में। वो दोनों को जाके इसके निशानदेही पर आज बरामद किए, गिरफ्तार किए हैं और धारा उसमें 201 और जोड़ी गई है और न्यायिक रिमांड बंद करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। हमने देखा कि अंबिकापुर की एक खबर थी जहां पर एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका के गले में ब्लेड से वार कर दिया और उसे घायल कर दिया, जहां पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि उस आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे की जांच अब की जा रही है। अंबिकापुर से श्रवण महंत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रवण, एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका पर वार कर दिया, उसके घायल कर दिया ब्लेड मारकर। क्या था आखिर ये पूरा मामला? देखिए, अंबिकापुर के मणिपुर चौकी क्षेत्र का मामला था जहां एक युवक ने एक युवती को के गले में ब्लेड मारकर उसे घायल कर दिया है, जिसका इलाज जो है अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो प्रेम प्रसंग का मामला है। ये दोनों जो युवती थे और वो एक निजी क्लिनिक में काम करते थे और निजी एक अस्पताल में भी इन दोनों ने साथ में काम किया था और इसी बीच दोनों की नजदीकी बनी और दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया और यही वजह था कि बीते दिन सुनसान फोन कर सुनसान युवती को बुलाया था सुनसान जगह पर और जहां पर युवक ने उसके शादी का प्रस्ताव किया और जब शादी का दबाव बनाने पर जब युवती नहीं मानी तो वो नाराज हो गया और उसके गर्दन पे ब्लेड चला दिया, जिससे वो वहां पे लथपथ खून से पड़ी थी। और हालांकि सबसे अच्छी बात ये थी कि स्थानीय जो वहाँ के लोग थे ये सब आवाज सुनने के बाद उसको उठाए और मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर गए और परिजनों को सूचना की। परिजन को सूचना के बाद जो है पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी थी और जो है पुलिस जो है उनको 2 घंटे के अंदर जो आरोपी है उसको पकड़कर जेल भेज दिया है। फिलहाल जो अभी घायल है युवती, उसकी हालत कैसी है? और दूसरी बात ये कि जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है तो किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है उस पर? देखिए, इसमें तो 307 और छेड़छाड़ जैसे मामला दर्ज किया गया है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस जो है आरोपी को फरारी से पहले ही गिरफ्तार कर ली है और ये अभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में युवती का इलाज चल रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक वो खतरे से बाहर है। और जो युवक है वो काफी दिन से उसको परेशान कर रहा था, शादी के लिए दबाव बना रहा था और यही वजह था कि उसको सुनसान जगह पर फोन करके बुलाया था और शादी का दबाव बना रहा था और युवती नहीं मानने पर धारदार ब्लेड जो है उसके गले पर वार कर दिया, जिससे घायल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि अंबिकापुर से खबर थी जहां पर युवती ने जब शादी से मना कर दिया तो उसके प्रेमी ने उसके गले में ब्लेड से हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अंबिकापुर से ये खबर थी जहां पर प्रेम प्रसंग का ये मामला बताया जा रहा था और जब युवक ने युवती से शादी करने की बात कही तो युवती ने शादी करने से मना कर दिया और इस बात से नाराज प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका पर ब्लेड से हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसकी हालत अभी ठीक है।
गंगा दशमी के अवसर पर नावघाट खेड़ी के नर्मदा तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने नर्मदा में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। वहीं पंडित मनोज खेड़े ने बताया कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर नर्मदा स्नान से मनुष्य के पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इस दौरान स्नान एवं दान का भी विशेष महत्व होता है। जैसा कि विदित है, माँ गंगा जी का आज मिलन नर्मदा जी से होता है। ऐसी किंवदंती है कि नर्मदा मैया आज से गंगा मैया मिलने आती है और गंगा दशमी का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि पुराणों में उल्लेख है कि माँ गंगा आज नर्मदा जी से मिलने आती है। आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को प्रतिवर्ष गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। हजारों लोगों की भीड़ नर्मदा जी के तट पर आज यहाँ पर स्नान दान करने के लिए आ रही है। बहुत ही महत्व है आज का, और विशेष रूप से अब हमारे पर्व यहाँ से चालू हो रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव के मेयर प्रत्याशी संजय शुक्ला को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा मेयर पद के लिए बच्चा कहने पर कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला ने पलटवार किया है। शुक्ला ने कहा कि वाकई मैं बच्चा हूं। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और इंदौर के गौरव हैं। उन्होंने अगर मुझे बच्चा कहा है तो इसमें मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं उनका भी बच्चा हूं और इंदौर की जनता का भी बच्चा हूं। छोटा बच्चा हूं, लेकिन 1994 से काम कर रहा हूं। मैं केवल सेवा के लिए राजनीति में आया हूं। अगले 5 सालों में ये बच्चा काम करके दिखाएगा। इंदौर से खबर, जहां पर महापौर प्रत्याशी शुक्ला पर उन्हें बच्चा कहा गया था, पलटवार उस पर किया है प्रत्याशी शुक्ला ने। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा उन्हें बच्चा कहा गया था, जिसके बाद उन्होंने उस पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि हाँ मैं बच्चा हूं और मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझे बच्चा कहा और ये बच्चा अगले 5 सालों में काम करके दिखाएगा। उन्होंने कहा कि 1994 से मैं काम कर रहा हूं और केवल सेवा करने के लिए मैं राजनीति में आया हूं और अगले 5 सालों में मैं राजनीति में जब आया हूं तो अगले 5 सालों में काम करके दिखाऊंगा। मैं वाकई बच्चा हूँ। कैलाश जी राष्ट्रीय महामंत्री है और इंदौर शहर के गौरव है। उन गौरव ने बोला मैं बच्चा हूँ तो उसने बहुत अच्छा बोला है, क्योंकि मैं उनका भी गौरव बच्चा हूँ और इंदौर की जनता का ही बच्चा हूँ। जनता भगवान है, जनता मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। मैं उनका बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का बच्चा हूँ। वो चाहते हैं कि जो बड़े बेटों को जो काम किया था जो नहीं कर पाए, तो एक छोटा बेटा करके दिखाएगा, तब वो छोटे बेटे को बच्चे को काम के दिखाएंगे। तो बच्चा तो हूँ और 94 से जो काम कर रहा हूँ सुदामा नगर सबसे अवैध कानून को मैं निवेदित करा। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।